मुकेश अंबानी बनाने जा रहे हैं मुंबई में एक $1 बिलियन मेगा सिटी। रिलायंस ये वही कंपनी है जिसने भारतीयों को मोबाइल चलाने की आदत डलवाई और उसके बाद 2016 में इंटरनेट की क्रांति लाने वाली यही कंपनी थी। लेकिन अब बहुत कुछ बदलने वाला है। रिलायंस अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो कि भारत के पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बदल कर रख देगी। जी हाँ, अब रिलायंस जियो के बाद एक और ऐसा धमाका करने वाली है जो पूरी भारत की तस्वीर बदल कर रख देगा। एक आम इंसान जो घर खरीदने का सिर्फ सपना देखता है, अब वो पूरा होता नजर आ रहा है। तो क्या है मुकेश अंबानी की ये $1 बिलियन मुंबई सिटी? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सिर्फ 100 रुपए का नोट लेकर एक व्यक्ति मुंबई आता है, कई सालों तक एक पेट्रोल पंप पर काम करता है और उसके बाद अपनी सूझबूझ से एक बहुत बड़े एम्पायर को खड़ा करता है जिसे आज हम सभी रिलायंस के नाम से जानते हैं। धीरू भाई अंबानी ये वही नाम है जिन्होंने हम भारतीयों के सपनों को पूरा करने के लिए काफी कोशिशें की, जिसमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन धीरू भाई अंबानी का ऐसा सपना था जो हमेशा अधूरा ही रहा, एक ऐसा सपना जो चाहकर भी पूरा नहीं कर पाए। धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस की बागडोर संभाली और धीरे धीरे अपने पिता के हर सपने को पूरा करते चले गए। लेकिन एक सपना ऐसा जो धीरू भाई ने 1980 के दशक में देखा जो कभी पूरा नहीं हो पाया। 1980 के दशक में धीरू भाई का सपना था कि वो नवी मुंबई में एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाए। ऐसी सिटी, ऐसा शहर जो साउथ मुंबई और नवी मुंबई को सड़क मार्ग से जोड़ सके, जिसमें वो सारी सुख सुविधाएं जो एक आम इंसान सिर्फ सपने में ही सोच सकता है। और सबसे जरूरी चीज कि ये एक आम इंसान की जेब पर भारी न पड़े, हर इंसान के मुंबई में एक घर होने के सपने को पूरा कर सके। अब तक जो आम इंसान घर खरीदने के लिए सिर्फ सपने ही देखता था, वो इस नए प्रोजेक्ट के तहत पूरा हो सकता था। लेकिन उनके जाते जाते उनका यह सपना अधूरा का अधूरा रह गया। लेकिन अगर आज उनका यह सपना पूरा हो जाता तो मुंबई की तस्वीर कुछ और ही होती। मुंबई के लोगों को कभी सड़कों पर इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती। लेकिन अफसोस कि धीरू भाई अंबानी के जाते ही उनका सपना भी उनके साथ चला गया। लेकिन फिर मुकेश अंबानी ने रिलायंस के लगाम को हाथों में लिया। उन्होंने अपने पिता के बहुत सारे सपनों को पूरा किया और इसी के चलते आज वो दुनिया के 13वें सबसे रईस शख्स बन चुके हैं। लेकिन उस सपने का क्या जो धीरू भाई अंबानी ने 1980 के दशक में देखा था, आखिर वो कब पूरा होगा? आपको बता दें कि अब धीरू भाई अंबानी का सपना होने जा रहा है पूरा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत कुछ बदल देने वाला है। जी हाँ, बहुत जल्द मुंबई अब एक नए रूप में देखने वाली है, क्योंकि रिलायंस ग्रुप अब नवी मुंबई में एक ऐसा शहर बसाने जा रहा है जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। एक ऐसा शहर जो सारी सुख सुविधाओं से लैस हो, और सबसे बड़ी बात इसे एक आम इंसान बड़ी आसानी से खरीद सकेगा। कहा जा रहा है कि रिलायंस ग्रुप का यह प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसे इन 10 सालों में 5.21 लाख यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए में पूरा किया जाएगा। रिलायंस के बारे में आप एक बात तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि रिलायंस की हमेशा से यही कोशिश रही है कि लोगों को कम दामों में अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, और इसी सोच के साथ रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके चलते मुंबई की रिलायंस रियल एस्टेट इंडस्ट्री की काया पलट होने वाली है। मुंबई का रियल एस्टेट जहां पर एक आम इंसान 10 बाय 10 के मकान को खरीदने में अपनी जिंदगी भर की पूरी कमाई लुटा देता है और उसके बाद भी उसका सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बनते ही ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि मुंबई के रियल एस्टेट जिनकी कीमतें आज आसमान छूती उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुंबई के रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे मकानों की तुलना में रिलायंस की इस मेगा सिटी में मकानों की कीमत काफी कम होगी। आप यूँ कह सकते हैं कि शायद एक आम व्यक्ति के बजट में होगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि रिलायंस कंपनी खुद इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी, और इस प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि शहर तैयार होने के बाद रिलायंस ग्रुप ही इस शहर के पूरे प्रशासन को कंट्रोल करेगी। आप सोच रहे होंगे कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि इसके लिए रिलायंस ग्रुप ने स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी लाइसेंस लिया है, जिसके तहत वो अपने शहर में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। इस लाइसेंस से अंबानी को लाल फीताशाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो भी प्रशासनिक नियम और कानून अड़चन पैदा होते हैं वो इस प्रोजेक्ट पे देखने को नहीं मिलेंगे, और इसके चलते शहर को डेवलप करने की लागत भी कम होगी। अब जाहिर है जब लागत कम होगी तो मेगा सिटी में मकानों की कीमत भी अपने आप ही कम हो जाएगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में उन्हें पूरी आज़ादी मिलेगी।
देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट काफी पहले ही तैयार हो जाता और आज मुंबई की तस्वीर कुछ और होती। असल में 2004 में मुकेश अंबानी अपने स्कूल फ्रेंड आनंद जैन और निखिल गांधी के साथ मिलकर नवी मुंबई के इस प्रोजेक्ट के लिए सारे लीगल काम कर चुके थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होता रहा और 10 सालों तक इसे पोस्टपोन कर दिया गया और आखिर में 2019 में फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और आज इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रिलायंस ग्रुप ने 4000 एकड़ की जमीन को 2180 करोड़ रुपए में लीज में लिया है। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री के इस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हब को तैयार करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने महाराष्ट्र सरकार के साथ म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड भी साइन कर लिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर रिलायंस ग्रुप का यह प्रोजेक्ट दिखेगा कैसा। रिलायंस ग्रुप इस प्रोजेक्ट को जिस जमीन पर शुरू करने वाला है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और नए एयरपोर्ट से पूरी तरह कनेक्टेड है और ऐसा कहा जा रहा है कि रिलायंस ग्रुप का ये मेगा सिटी प्रोजेक्ट सिंगापुर की तर्ज पर बनेगा। एक ऐसा शहर जिसके अंदर खुद का एयरपोर्ट होगा, बंदरगाह होगा, जिसकी कनेक्टिविटी सी लिंक से होगी और तैयार होते ही करीब 5 लाख लोगों को इस शहर में बसाया जाएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा इस शहर के अंदर हजारों बिजनेस एंटरप्राइजेस होंगी जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है। साथ ही साथ भारत के कई लोगों की रोजगार की समस्या भी हल हो जाएगी। रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित है और इस प्रोजेक्ट को लेकर उनका कहना है कि प्रोजेक्ट भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2005 में सिंगापुर सरकार की जुरोंग टाउन कॉर्पोरेशन को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था। यह वही कंपनी है जिसने सिंगापुर की प्लानिंग और डिजाइनिंग की थी और अब रिलायंस के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को सिंगापुर की तरह हाईटेक सिटी बनाने में यही कॉर्पोरेशन मदद करने वाला है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए CIDCO यानी कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की भी हिस्सेदारी है, जिसमें उनकी इस प्रोजेक्ट में 24% हिस्सेदारी रहेगी और बाकी 76% हिस्सेदारी मुकेश अंबानी, आनंद जैन और निखिल गांधी के पास होगी। देखा जाए तो भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, लेकिन यह भारत का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो आम लोगों के लिए बनाया जा रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें एक आम भारतीय जिस तरह के मकान का सपना देखता था शायद अब वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भारत का ऐसा पहला मेगा सिटी प्रोजेक्ट होगा जो पूरी तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर बनाया जा रहा है। जाहिर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने से बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है और इन 10 सालों में अगर सारी चीजें प्लानिंग के हिसाब से हुई तो बहुत जल्द मुंबई में घर लेना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि यह है खुशखबरी और खुशखबरी को शेयर करना तो बनता ही है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।